is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES शरद जो केरल से ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारे फैकल्टी हैं आज की, उसमें उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और उसके साथ साथ हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो फैकल्टी हमारे यहाँ काफी सक्रिय हैं और प्रमोटर्स भी हमारे काफी सक्रिय हैं। रेखा मैडम अभी प्रमोटर नहीं है, वो जब भी चाहेंगे तो उनको बना दिया जाएगा। वो बहुत सक्रिय तो हैं, लेकिन अभी शरद हमारे प्रमोटर हैं, प्रतिमा राव मैडम प्रमोटर हैं, के तिवारी जी प्रमोटर हैं, जयश्री मैडम मतलब उसमें है, क्या बोलते हैं, वेटिंग। तो एनीवे, तो हम शरद जी का पूरा स्वागत कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर है हमारा वो है सेमेस्टर 3 का BHB पार्ट है और वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो पुनः स्वागत और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। सर वो स्लाइड लगा दीजिए जो PDF भेजा था आपको। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल 2 टाइप के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, या आप जो बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। पहला हो गया आपका फ्लूइड, दूसरा है आपका सेल्स, तीसरा है आपका न्यूट्रिएंट एंड चौथा है आपका वेस्ट। सो जो पहला वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, जिसके जो की कंपोनेंट है या फिर जो ऑर्गन्स हैं वो है आपके हार्ट, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। दूसरा जो है वो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो इसके जो की कंपोनेंट हैं या फिर जो ऑर्गन्स हैं जो सिस्टम को पूरा करते हैं। तो पहला है सर, थोड़ा इमेज सर नीचे वाली दिखा दीजिए एक बार थोड़ा। इसके नीचे यस सर। सर इसके जस्ट यस सर ये। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो भी है इसके की जो कंपोनेंट है या फिर ऑर्गन्स है, सबसे पहला है आपका बोन मैरो। ओके, और वो बोन मैरो वो उन बोन्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें जो दे रखा है आपकी जो थाई बोन होगी, ओके, और जो आपका बैकबोन होगी और जो आपका जो जो चेस्ट बोन है, वहाँ के उस बोन की जो बोन मैरो है। तो बेसिकली बोन मैरो जो होती है वो आपकी जो सबसे सेंटर में होती है हड्डियों के, जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो टिश्यू है, बोन मैरो। और हम जैसे जानते हैं कि वो जो बोन मैरो है वो आपका RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है आपका बोन मैरो। दूसरा है आपका थाइमस, जो आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो आपके अपर चेस्ट में लोकेटेड है, जस्ट आपके जो जो आपका जो ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन है उसके जस्ट पीछे। जैसे हम जानते हैं कि जो थाइमस है वो एक्टिव होता है आपको प्यूबर्टी से पहले, बट इसका एक मेन जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि जो ये है ना वो T सेल, जैसे B एंड T सेल है आपके जो इम्यून सेल है, उसमें जो T सेल है उसका ये इस लोकेशन पे वो मेच्योर होता है जो आपका T सेल है। तो थाइमस हो गया आपका जो सेकंड की कंपोनेंट है। तीसरा है आपका लिम्फ नोड, जो सर एक इमेज नीचे है, दिखा दीजिए उसको थोड़ा डिस्क्राइब। ये सर ये वाला, ये आपका लिम्फ नोड। ओके, ये एक बीन शेप, जैसे आप देख सकते हैं बीन शेप का जो लिम्फ नोड है, ये क्या करता है, ये जो आपका लिम्फ होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फ्लूइड है लिम्फ, उसको ये मॉनिटर करता है और फिल्टर भी करता है। फिल्टर जैसे कि आपके डेड सेल हो गए और आपके कैंसर सेल हो गए, इन सबको ही फिल्टर करता है। इसमें क्या होता है, जो ये लिम्फ नोड होता है ये आपका बेसिकली एक स्टोर रूम जैसा होता है। आपके लिम्फोसाइट्स, जो भी आपके इम्यून सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स हो गए, एंड देन आपका अलग नेचुरल NK सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, आपके माइक्रोफेजेस होते हैं। इन सभी सेल का ये स्टोरेज है। तो जब आपकी बॉडी को जब भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बेसिकली।
हमारी बॉडी में टोटल आप जैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा इमेज इसको थोड़ा जूम कर देंगे सर, इसी इमेज को आप जैसे देख सकते हैं, ये जो हाँ ये जो ब्लैक वाला है उसमें आप देख सकते हैं जो टोटल हमारी बॉडी में 600 लिम्फ नोड्स हैं। और कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा विजिबल है, जैसे आपको दिख रहे हैं बिल्कुल कैसे ग्रुप में, गुच्छों में, इनको हम बोलते हैं चेन्स। ये सर ये देख लीजिए, जैसे आपके आर्मपिट के पास में हो गया, एंड देन आपके ग्रोइन एरिया वहाँ पे भी आपको, ये सर थोड़ा जैसे देख सकते हैं कुछ कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं हाईलाइट होके, तो वो है बेसिकली चेन्स। ये है आपके लिम्फ नोड जो बहुत एक ग्रुप बनाते हैं, आसपास रह के एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ग्रोइन एरिया में आपके आर्मपिट के पास, तो उन्हें चेन्स बोलते हैं लिम्फ नोड के। अगला है आपका स्प्लीन। जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है, जो आपके लेफ्ट साइड में स्टोमक, रिब्स के नीचे एंड स्टोमक के ऊपर पाया जाता है। जैसे हम जानते हैं ये फिल्टर करता है ब्लड में, क्या फिल्टर फिल्टर करता है, जो डेड सेल हैं या फिर जो सेल काम नहीं कर रहे हैं उनको ये फिल्टर आउट कर देता है ब्लड में से। इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये है स्प्लीन की, ये बेसिकली आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का एक स्टोरेज जैसा होता है। बेसिकली जब आपकी बॉडी को जरूरत होती है तो ये बॉडी को प्रोवाइड करता है आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगला जो की कंपोनेंट है वो है आपका माल्ट। ओके, माल्ट है आपका म्यूकस एसोसिएटेड ये लिम्फोइड टिश्यू। ऊपर हो नहीं पा रहा, क्या करें उसको, फिर वापस ले सर जाएं? थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, ये सर माइनस वाला है थोड़ा, उसके नीचे वाला सर, इसके नीचे वाला जो, ये जो है, ये सर, ये सर, हाँ हो गया। अब वो हो जाएगा फिर अब ऊपर? हो जाएगा, साइड से, साइड का जो है सर उसको स्लाइड कर दीजिए ऊपर की तरफ। यस सर। जा नहीं रही? सर उस पर क्लिक मत करिए सर, आपने उसको चूज कर रखा है, उसको हटा दीजिए सर। ये सर आप ऊपर करिए नहीं हो पा रहा ना? सर, वो साइड से, सर साइड वाला जो बार है। यस सर। अच्छा हाँ ठीक। ठीक। अगला है सर जो आपका मेन, सॉरी, माल्ट माल्ट के बारे में बताता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये बेसिकली एक परत होती है म्यूकस की, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आपके इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ये पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हो गया आपके टॉन्सल्स, जो आप आगे मैं बताऊंगा वो भी इसका पार्ट है। फिर आपके जो एयरवेज है, जो आपका जो विंड पाइप है उसमें, एसाई में एंड अपेंडिक्स में इसकी कोटिंग होती है मॉल्ट की। इसका भी मेन काम यही है कि ये क्या जो भी आपके जो पैथोजेंस हैं उनको लोकेट करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगला है आपका लिम्फ। लिम्फ होता है जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन जो है। तो इसमें क्या होता है आपके, बेसिकली एक्स्ट्रा जो सेलुलर जो वो होता है, फ्लूइड होता है, वो आपकी ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उनको एब्जॉर्ब करती हैं आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, तो क्योंकि जैसे ये जो होता है इसमें ना लिम्फ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, एंड देन आपके लाइक कुछ मिनरल्स हो गए, डैमेज सेल हो गए, कैंसर सेल्स हो गए, तो ये सब इस लिम्फ में पाए जाते हैं। एंड देन इसका एक और काम होता है, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि लिम्फ जो नोड होता है वो स्टोर हाउस होता है आपका लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स का। तो यही लिम्फ क्या करता है, जो जहाँ आपको ज़रूरत होती है वहाँ पे जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको पहुँचाता है, तो उसका ये भी काम है, लिम्फ का काम है। अगला है आपका लिम्फेटिक वेसल्स। तो बेसिकली जैसे आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा है ब्लड वेसल्स, वैसे ही यहाँ पे होते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक कैपिलरी से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनका जैसे पूरी बॉडी में, जैसे आपने देखा कि 600 आपके लिम्फेटिक नोड्स हैं, तो इसको करेक्ट करता है ये लिम्फेटिक वेसल्स। तो इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है थ्रू आउट द बॉडी। आप जैसे हमने देखा कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था उसमें जो ब्लड था उसको फ्लो करता था, फ्लो करने का जो फोर्स आता था वो हार्ट आपको प्रोवाइड करता था, हार्ट लाइक अ पंप। बट इसमें ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके जो लिम्फ होता है वो कैसे फ्लो करता है। तो सबसे मेन बात ये, पहले एक बात याद रखने की ये है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो वन वे, उसमें वन वे वॉल्व होती है, मतलब कि फ्लूइड गया एक डायरेक्शन में तो वापस नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि अभी फ्लो कैसे करता है, फ्लो करता है कि जैसे कि जो उसके आसपास की जो आर्टरीज होती हैं, जब उसमें जो पल्स होता है उसकी जो फोर्स, और जो आप उसके सराउंडिंग जो मसल्स होती हैं उनकी स्क्वीजिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो फोर्स डेवलप होती है, उस फोर्स से जो आपका जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है। ये बात आपको याद रखनी है आगे, क्योंकि ये इससे आपको पता चलेगा क्यों आपको लाइफ में एक्सरसाइज ये सब करना कितना जरूरी है। एक्सरसाइज हो गए, पर्टिकुलर कुछ मसाजेस हो गए, कितना करना क्यों जरूरी है, जो क्यों आपको अच्छा लगता है, क्यों, और वो कैसे जो एक्सरसाइज होती है वो आपके इम्यून फंक्शन को अफेक्ट करती है, मतलब इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। अगला जो ऑर्गन है वो है आपका टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स। सर वो इमेज दिखा देंगे।
हाँ ये सर इसमें ऊपर है। इसके ऊपर है ये यस नहीं ये सर ये तो वर्किंग है सर, तो उसके ऊपर। शुरू में क्या यस पहला? सर। हाँ ये इस वाले में सर, इसको थोड़ा तो लोकेशन दिख जाएगी सर। हाँ ये सर ये रहा। ठीक है, इसमें मॉल्ट भी आपका जो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू है, अब इसमें दिख सर जो नीचे वाला, थोड़ा नीचे सर, जो इससे अगले वाला था सर, इसके नीचे सेकंड वाला है। ये ये सर वाला? इसमें आप देख सकते हैं, ये सर ये म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, नहीं सर वही, ये सर ये वाला। इसमें से आप देख सकते हैं एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स हैं। जो एडेनॉइड्स होते हैं वो आपके प्यूबर्टी से पहले एक्टिव होते हैं, मतलब बचपन के लिए, चाइल्डहुड उसके लिए मतलब जरूरी होता है, उसके बाद इनकी वर्किंग नहीं होती है। टॉन्सिल्स आपके जो हैं आपके एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे गले में पीछे की तरफ होता है ये टॉन्सिल्स। तो ये इनका काम, टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स का काम ये होता है कि जो आपके खाने और जो आप सांस लेते हो हवा, उसमें जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको ट्रैप करके ख़त्म करने का होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स हैं, ये आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी के। तो अब हमने देख लिया इतने, ये हमने देख लिया लिम्फेटिक सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स थे हमने देख लिए। तो वो क्या क्या थे आपके, बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, आपके मॉल्ट, लिम्फेटिक वेसल्स, टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स। ठीक है, अब आते हैं हम ये वर्किंग कैसे करता है। तो बेसिकली क्या होता है, तो अगला इमेज, ये इसके नीचे वाला है, ये सर ये वाला है। तो बेसिकली क्या होता है, हर दिन आपकी बॉडी में 20 लीटर जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा यानी कि जो आपके ब्लड का जो जो लिक्विड पार्ट है वो आपके उसमें आर्टरीज में फ्लो होता है, देन आता है आपके कैपिलरीज में, कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में जाता है। तो टिश्यू जो होते हैं आपके सस्पेंडेड होते हैं सर, इसके नीचे एक इमेज है, तो इसको इसी इमेज को थोड़ा नीचे हल्का सा कर दीजिए। जो आपके टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली एक इंटरस्टिशियल वो स्पेस होता है, उसमें सस्पेंडेड होते हैं बेसिकली फ्लूइड में। ये सर ये, हाँ ये रहा थोड़ा नीचे सर। तो जो क्या होता है आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, यस सर, थोड़ा और नीचे उसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज, हाँ यस सर। ब्लड कैपिलरीज जो होती है उसमें से 20 लीटर जो प्लाज्मा है थ्रू आउट द बॉडी निकलता है। ठीक है, निकल के जाता है टिश्यू के आसपास जो फ्लू वो जो स्पेस है उसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है। ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है, वो जो अब क्या होता है आपकी कैपिलरीज में क्या होता है, आप जो निकला प्लाज्मा उसमें होता है आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके ऑक्सीजन होता है। तो क्या है, टिश्यू वो ले लेता है, आपके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा वो इसमें से, प्लाज्मा से। देन क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो वापस किस में आता है, जो सराउंडिंग प्लाज्मा उसमें आता है। देन क्या होता है, वापस ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्ब हो जाता है। बट होता क्या है कि 20 लीटर में से 17 लीटर ही अब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी 3 लीटर रह जाता है। ओके, तो हमने जैसे पढ़ा था कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो आपका, मैं बताना भूल गया, तो लिम्फेटिक सिस्टम है एक, तो आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए कारगर है, मतलब उसके लिए जो मेन है वो। देन इसका एक और पर्पस है कि जो बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बना के रखना। अब वो बना के रखता है इसके थ्रू ही, क्योंकि फ्लूइड बैलेंस बनाता है। तीसरा काम इसका ये है कि जो आपका एसआई है, एसआई में क्या होता है, जो फैट होता है या फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स कुछ का साइज बड़ा होता है, तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते कैपिलरीज के थ्रू, तो उनको अब्जॉर्ब करता है आपका ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये अब्जॉर्ब करती हैं। तो उसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम का, ये लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फैट और फैट सोल्यूबल वाइटामिन को एसआई से अब्जॉर्ब करने में। तो हम आते हैं जो पीछे जो सेकंड वाला था कि फ्लूइड बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि 20 लीटर जो प्लाज्मा गया, वापिस आए सिर्फ 17 लीटर। अब बचा बाकी 3 लीटर जो प्लाज्मा है, वो अब वहीं पे इंटरस्टिशियल एरिया में है। ठीक है, अब उसको निकालना है, क्योंकि क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है, क्योंकि 20 जो लीटर था उसको दोबारा हमें उतना ही करना है ना वापस, कि जो दोबारा वापस वो हार्ट में जाएगा, पंप होकर फिर दोबारा सर्कुलेट होगा। तो अब वो 3 लीटर को जो जो ये प्लाज्मा था उसको लेके जाते हैं अगला जो सिस्टम है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो। तो उसमें क्या होता है, इसी स्पेस में ब्लड कैपिलरीज के और टिश्यूज के आसपास होती है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, ये जो प्लाज्मा था, जो 3 लीटर का प्लाज्मा, इसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अब क्या है, जो ब्लड प्लाज्मा है, जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज ने इसको अब्जॉर्ब किया तो उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम चेंज होता है लिम्फ। ओके, अब नाम चेंज हो गया, लिम्फ है वही प्लाज्मा, बट इसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि अभी दूसरे सिस्टम में है। अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है थ्रू आउट द बॉडी, जो लिम्फ जो अब्जॉर्ब हुआ, अब वो जाएगा आपके लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, मान लीजिए अब छोटे पाइप में से बड़े पाइप में आ गया, मतलब जो भी है लिम्फ है।
अब ये जो लिम्फेटिक वेसल, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें इमेज में, अब ये लिम्फेटिक वेसल्स में से जाएगा लिम्फेटिक डक्ट, डक्ट से फिर जाएगा लिम्फ नोड का होते हुए, क्योंकि हमने क्या पहले पढ़ा था कि जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर अगर उसमें कुछ सेल है, कैंसर सेल है या फिर डैमेज सेल को अगर उन्होंने फिल्टर नहीं किया, तो ये जो कैंसर सेल है या डैमेज सेल है, ये जाएगा, क्योंकि घूम फिरा के जाएगा किसमें, आपके जो ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में ही आना है इसको। और ये जाएगा फिर वहां से हार्ट पंप करेगा और ये आपकी थ्रू आउट द बॉडी में ये जो डैमेज सेल है या कैंसर सेल है फैल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये लिम्फेटिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बीमारियां कैसे फैल जाती हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो ये क्या है, जो अब ये जो लिम्फेटिक डक्ट डक्ट से लिम्फ नोड होते हुए जो लिम्फ है आपका जाएगा दो बड़े डक्ट पे, जो होते हैं आपके बिल्कुल शोल्डर के पास। अब देख सकते हैं, एक होता है राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक होता है लेफ्ट साइड में थोरासिक डक्ट। ये आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। तो जो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ थोरासिक डक्ट दिखा रखा है जो लेफ्ट साइड वाला होता है, इसलिए दिखा रखा है क्योंकि जो 95% से ज़्यादा जो भी कलेक्शन होता है लिम्फ का, चाहे वो आपको पूरी बॉडी में, सर एक नीचे इमेज है वो दिखा दीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि थोरासिक डक्ट ही क्यों दिखा रखा है उसमें। ये सर, ये देख लीजिए, अब ये जो पूरा जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये थोरासिक डक्ट में हुआ है, जो लिम्फ जो ड्रेन हुआ है वो थोरासिक डक्ट में जाएगा, और बाकी जो ब्राउन वाला एरिया है वो सिर्फ राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा, सिर्फ उसकी उतना ही है। बाकी मेजर पोर्शन जो होता है बॉडी का लिम्फ, आप पाँव से लेकर ऊपर सर में सब जगह आपका थोरासिक डक्ट में आता है जो लिम्फ आता है, ठीक है। अब ये दो डक्ट हो गए। ये लेफ्ट साइड में होता है। ये सर लेफ्ट थोरासिक। तो लेफ्ट थोरेसिक में तो लेफ्ट वाले में अधिक होता है, हाँ, 95%। क्योंकि वो मेन है सबसे ज्यादा, और बाकी जो ब्राउन दिखा रहेगा वो ही राइट वाले इसमें आता है, डक्ट में आता है। राइट वाले में होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों डक्ट किस में जाके वो होते हैं आपके सब क्लेवियन वेन में, ठीक है। अब ये सब क्लेवियन वेन से ये जो है डक, अब ये बेसिकली जो लिम्फ था अब वो दोबारा किस में आ गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले उसमें आ गया, मतलब अब ये मतलब ब्लड प्लाज्मा ही था बेसिकली, अब वो दोबारा ब्लड सर्कुलेशन उसमें आ गया। अब यहाँ से जो है सब क्लेवियन वेन से होते हुए एक और वेन आती है, उसके थ्रू जाता है आपका सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, जो ऊपर का जो भी जितना भी ब्लड है वो वापस लेके आती है हार्ट में। अब आपको ये जानना कितना जरूरी क्यों है, क्यों अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए, क्योंकि जो पूरी बॉडी का इवन पाँव से लेकर सर जो भी है वो आपका जाके कहाँ पे होता है, जो कॉलर बोन के पास जो दो डक्ट हैं। अब मान लीजिए आप जैसे कि मैंने पहले बताया था एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी, क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ फ्लो करता है उसके लिए अलग से कोई फोर्स नहीं है। आपको फोर्स मिलता है जो आपके आसपास की जो उसके आसपास की जो आर्टरीज हैं एंड जो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है उसमें से जो फोर्स जनरेट होती है उससे लिम्फ फ्लो, मतलब फ्लो करता है आपके वेसल्स में। तो इसलिए, क्योंकि आप इसलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए जैसे कि अगर एक पाँव की जो है, पाँव जो एरिया ग्रोइन एरिया के पास का जो लिम्फ है उसको ऊपर तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी उस फोर्स को पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि किसी के पाँव में सूजन होती है, ये सब होती है, क्यों होता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अब वो मसल को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लिम्फ आगे मूव नहीं कर पा रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए आप समझ समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है। और मैंने सबसे लास्ट पार्ट में एक दिखा रखा है सर, वो दिखा देंगे जो मसाज वाला है, ये आप करिए, आपको जो भी है लिम्फ से रिलेटेड है उसके प्रॉपर फ्लो के लिए मसाज भी है। अब दिखा दीजिए सर एक बार, तो उसमें आप देख सकते हैं जो ये सर, ये कोई भी कर सकता है, इसमें प्रॉपर फ्लो देखिए, आप डायरेक्शन देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ है जो पाँव वाला है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उसमें कोई जो लिम्फ है उसको फ्लो करने के लिए कोई फोर्स नहीं है इस वेसल्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मसल्स को आपको वो करना पड़ेगा, मसल्स को आपको मसाज करनी पड़ेगी। देखिए देख सकते हैं ग्रोइंग के आसपास ऊपर की तरफ दिखा रखा है डायरेक्शन जो मसाज करना है आपको। तो ये लिम्फ, इससे क्या है प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज होता रहेगा लिम्फ का। तो आप ये देख सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। तो मसाज इसमें कहाँ दिखाया गया है? ये सर, ये ना सर डायरेक्शन दे रखे हैं जो उसके फ्लो कैसा करना है सर, वो देख सकते हैं डायरेक्शन आप। किसी पैर वाला? ये सर पाँव का है, किस डायरेक्शन में आपको करना है मसाज, तो इससे क्या है प्रॉपर, क्योंकि आपको ये और हाथ वाला डायरेक्शन, जो पैर वाला अलग, पीठ पीठ वाला अलग है और वो हाथ वाला अलग है। यस सर, क्योंकि ऊपर से सर नीचे की तरफ, क्योंकि आपने देखा ना कि जैसे कि ऊपर जाके होता है कॉलर बोन के पास जाके पूरा ड्रेनेज होता है, नीचे से ऊपर तक पहुंचा ना सर उनको। अच्छा, ठीक तो ठीक ठीक। वो चीज़ है, तो इसलिए तो ये आप ये कर सकते हैं, इससे आपका जो है प्रॉपर वो हो जाएगा, मतलब लिम्फ जो है प्रॉपर सर्कुलेशन और ड्रेन हो सकता है प्रॉपरली। तो ये इतना ही था सर लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये आप समझ सकते हैं आप एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, मतलब आप अगर आपके इम्यून सिस्टम को आपको मेंटेन रखना है सही में
रखना है तो इसमें जो आपके लिए जो दो तीन जो क्वेश्चन आते हैं बहुत, जैसे ये वाला आता है, स्पेशली ये वाला आता है ना कि लेफ्ट वाले में आता है कि राइट वाले में आता है, तो लेफ्ट ये सब ब्रेन में ये आता है। लेफ्ट में सब मेजर वही है ना, देख लीजिए पूरा ग्रीन जितना भी एरिया पूरा वहीं पे वो होता है। और इसी को थोड़ा, और दूसरे वाले क्या डक्ट बोलते हैं, ये थोरेसिक डक्ट है सर दूसरा वाला? राइट लिम्फेटिक डक्ट। अच्छा, वो राइट लिम्फेटिक डक्ट है। सर ये नोट कर लीजिए आप लोग, कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाता है थोरेसिक डक्ट से, जो फिर वहां सबसे से अधिक सर सब होता है। क्लेवियन वेन में, ये बहुत बड़ा आता है, वो सब क्लेवियन वेन तो वहाँ इकट्ठा होता ही है, सब ये जाता सर है वहीं से। फिर वहां से सर फिर ब्रांचियल वेन करके हाँ ब्रांचियल करके कोई वेन, वहां से फिर वो हाँ, जाके फिर सुपीरियर वेना कवा में फिर पहुंच इंटर हो जाता है। जाता है। फिर वहां से राइट आर्टरी में पहुंच जाता है, फिर दोबारा फिर सर्कुलेशन पूरा जैसे। यानी अल्टीमेटली जाता है सुपीरियर वेना कावा से ही है। यस सर, वहीं ड्रेन होता है। हाँ, तो और थोरेसिक डक्ट को जो हम लोग कहते हैं, थोरेसिक डक्ट जो है लेफ्ट साइड में होगी यस हमेशा, सर, और यस लेफ्ट सर, राइट में, राइट जो है राइट लिम्फेटिक लिम्फेटिक डक्ट कहलाती है, उसमें कम होता है, बहुत कम होता है। वो तो तो है, ये ये इतना पोर्शन सिर्फ राइट हैंड का और ये राइट चेस्ट और वाला। और दो बीमारियों के जो नाम आते हैं लास्ट में, बस वही पूछा जाता है कि लिम्फेंजाइटिस, दो बीमारियां जो हैं, एक लिम्फेडेनाइटिस और एक है लिम्फेंजाइटिस। तो लिम्फेटिक वेसल्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो लिम्फेंजाइटिस कराता है, भगोने पे रखी है। और लिम्फ नोड का जो है लिम्फेडेनाइटिस कहलाता है। ये जो जो बीमारी मेन मेन पूछते हैं ये। ये सर, और सर आप ये भी देख सकते हैं कि जो लिम्फ नोड है उनका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखो जब तक वो फिल्टर नहीं करेगा या फिर वो डैमेज वहीं पे ही रोक देगा, तो जैसे कैंसर सेल हो गया वो थ्रू आउट द बॉडी फैल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो ब्लड है वहीं पे आता है ना सर, दोबारा ये सर्कुलेशन में आ रहा है और वहां से फिर हार्ट पंप कर देगा तो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, अब कहीं पे भी जा सकता है। यानी जो भी हम लोगों को जो कोई मसाज करनी है या एक्सरसाइज करनी है, वो हम लोगों को ऐसे डायरेक्शन करने की अल्टीमेटली सब क्लेवियन वेन तक जाना है। ये सर, जैसे आप उसमें दे रखा है प्रॉपर दे रखा है, वो इमेज आगे दिखा दीजिए सर एक बार। जैसे पाँव का है तो ऊपर की तरफ है, हम नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा पाँव में जब भी मसाज करें तो नीचे से ऊपर की तरफ करें। हाँ हाँ, उल्टा लोग उल्टा कभी कभी करते हैं ना, ये ये सर, नीचे ये से देख ऊपर, सर, ये थोड़ा इसी जूम कर दीजिए। अगेंस्ट ग्रेविटेशन। क्योंकि सर उसको ऊपर पहुंचाना है ना, जो लिम्फ को ऊपर कैसे पहुंचे, क्योंकि उसमें कुछ वो नहीं है ना, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तो हार्ट है पंप करने के लिए, फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो इसमें नहीं है, तो वो चीज है। बस यही वाला, ये जैसे ये हाथों से आप जा रहे हैं तो ऊपर की ओर जाए, ये पैरों से जा रहा है तो ऊपर की ओर जाए, ताकि यहाँ से आपको, और ये यहाँ भी, यहाँ पर आपके लिम्फ नोड होंगे, ये उनमें सर लिम्फ नोड है ना वहाँ पे, ये सर। उनमें उनमें जाएगा। और ये वाला हाथों वाला करे तो ऊपर की ओर ले जाए, हाथों वाला ऊपर ले जाए, ताकि जो है इससे जो है ऊपर वाला जो है, ये अवसर में करें तो ऊपर जो से मेजर नीचे। लिम्फ नोड एरिया यहीं पे सर वो ड्रेन होता है, यही जो एरिया यहीं पे वो डक्ट है जो, जहाँ पे वो थोरासिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट है, जहाँ पे फिर वो देन। अच्छा, एक और भी इससे देखिए, इसमें जो देखने से आप लोग देखिएगा, जहाँ आंखों के पास जो आई ऑर्बिट मसाज है, वहां भी दिखाया जा रहा है कि वहां से भी जा रही है, तो ड्रेन आउट यहाँ भी हो रहा है, और उधर कैवर्नस साइनस से भी, ऊपर से नीचे की तरफ है सर जो है वो भी मसाज। वो भी वो भी साइनस से आ रही है, यहीं पर तो आ रही है, वो पॉइंट है, यस सर, एसबीपी पॉइंट जो है वो यहीं पर आ रहा है, आंखों के जस्ट पास में, जहाँ यूबी1 है उसी के पास, तो वहीं पर है। तो चलिए, ये इससे कम से कम ये थोड़ी पिक्चर को वापस सेकंड वाली थोड़ा ऊपर करिए, जहाँ पर सेल एक्सचेंज हो रहा है, और ऊपर, और ऊपर बस यहीं पर थोड़ा इसको इधर कर दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर एक बार कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए ना, साइज माइनस कर दीजिए, अच्छा सर, थोड़ा साइज माइनस कर, यस, थोड़ा सा दाहिने ले आइए सारथ। यस सर, हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली सर वही वाली पिक्चर रखिए, थोड़ा सा ऊपर, ये ना, ये जो रेड और दो आपने कलर दिखाया हुआ, रेड का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आर्टरी है सर वो, और दूसरी वाली वेन है। करेक्ट, वो आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होता है सर, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना है आपका, नहीं उल्टा 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 उल्टा, ये बस 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 वो ऐसा, ये वाला है सर, हाँ ये सर। बस बस बस। अब सेल्स में जो कैरी होती है ब्लड में रेगुलर, एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन कैरी होती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स कैरी होते हैं, ग्लूकोज कैरी होते हैं। ये सेल्स के पास जब एक्सचेंज होते हैं, सेल्स के पास जाते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद जो सेल्स में
मेटाबॉलिक एक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्शन होता है, उसके बाद कुछ सेल्स खराब हो जाते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, और भी वो मटेरियल निकलते हैं जो इस कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। करेक्ट? यस सर। लिम्फ बनता कैसे है? एक्चुअली लिम्फ बनने की प्रक्रिया पे मैं जानना चाह रहा था कि लिम्फ को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि वो बॉडी का फ्लूइड है, 20 लीटर है और 3 लीटर लिम्फ बन गया, 17 लीटर ब्लड कैपिलरी में गया, 3 लीटर नहीं गया। तो 3 लीटर क्यों नहीं गया? जाना तो चाहिए, क्योंकि वो आया उसी रास्ते से है। करेक्ट? यस सर। उसका फ्लो जो हुआ है वो उसी रास्ते से हुआ है, वो आया है आर्टरी से, मतलब कैपिलरी से ही वो आया है, फिर वो वापस कैपिलरी में नहीं जाता है और लिम्फ नोड में जाने लगता है। यही चेंज होता है यहाँ पे। जो 3 लीटर फ्लूइड है जिसको हम लोग लिम्फ बोल रहे हैं। करेक्ट? यस सर। तो ये जो 3 लीटर है वो कैसे बनता है? वो इस तरह बनता है कि जब सेल्स के अंदर एक्शन हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्शन, जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी बन जाती है, वाटर बनता है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है सेल से, वो इस कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसकी साइज बड़ी होती है। जो डायमीटर है, जो वेस्ट मटेरियल है और जो सेल से निकलता और जो मटेरियल है, जो वो इस कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होता, साइज बड़ी होती है, क्योंकि उसमें आरबीसी एब्जॉर्ब घूमता रहता है, वो नहीं जाता है बाहर, हमको जाता है ग्लूकोज, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है या साल्ट्स जाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। किसमें? जो सेल, जो कैपिलरी है, जो जाना है वापस, ये ब्लू वाले में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें है। करेक्ट? तो ये चूंकि एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो ये लिक्विड बाहर रह जाता है। दैट इज 3 लीटर अमाउंट इन द 20 लीटर। यस सर। बात क्लियर है? तो Yes, sir, ये yes, जो sir, correct. 3 लीटर है, साइज में बड़ा होने के कारण उस ट्यूब में नहीं जाता है। तो ये डिजाइन है कि उस 3 लीटर को ट्रांसपोर्ट करना है, और उसमें जो एब्जॉर्प्शन के लिए साइज होंगी वो बड़ी होंगी, तो वहां पे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है। करेक्ट? तो Yes, जब sir. वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तब वो लिम्फ नोड, वो लिम्फ होता है, क्योंकि उसका कलर रेड नहीं होता है, क्योंकि ना उसके पास आरबीसी है नहीं है, इसलिए वो कलरलेस होगा अगर हम बात करें तो। होता है ना, वो ब्लड का प्लाज्मा निकल के जाता है ना हाँ, कैपिलरी। तो कलरलेस होगा। तो साइज बड़ा होने के कारण वो उस कैपिलरी में, 1 मिनट प्लीज सर। ठीक, बढ़िया। ये सर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर, डिटेल में। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बना हुआ। चलिए, ठीक है, गुड। तो और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? सॉरी, मैं ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था सारथ, सॉरी, कि ये लिम्फ क्या होता है और बनता कहाँ पे है। ये लिम्फ ये बनता है साइज में, डायमीटर में बड़ा होगा बाकी चीजों से, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल सेल से निकलता है, वो लिम्फ बन जाता है, वो 3 लीटर अमाउंट में होता है, और ये वापस लिम्फ सिस्टम से सर्कुलेट होके सुपीरियर वेना कावा में फिर ब्लड में ही जाना है, क्योंकि हम लोग होमोस्टेटिस बोले या जो बोले, बैलेंसिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि 3 लीटर निकल जाएगा तो 17 लीटर में काम नहीं चलेगा। तो Yes, वो sir, yes. स्प्लीन और इन मटेरियल से होते हुए जाएगा, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि वहां पे वो अलग अलग सेल कैंसर से डिटेक्ट करेंगे, और स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड है। करेक्ट? यस सर। स्प्लीन जो है, जो ब्लड सेल्स है, उनका ग्रेवयार्ड है, तो वहां पे जाके वो फिल्टर होंगे, ग्रेवयार्ड में जाएगा। तो लिम्फ का जनरेशन यहाँ पे होगा, जहां पे गैसेज एक्सचेंज होती है सेल में, और साइज बड़ा होने के कारण उसको अलग पाथवे चाहिए, इसीलिए वो ब्लड वेसल सिर्फ सर्कुलेट नहीं होती है, और ये सर्कुलेट होकर, जैसा आपने बोला, सबक्लेवियन वेन और ये डक्ट के थ्रू वापस वो सुपीरियर वेना कावा में ही चली जाती है, और फिर वहां से ब्लड बैलेंस, अमाउंट बैलेंस होकर सर्कुलेट होती है। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो थोड़ा मोटी होती है क्या उससे? या साइज में मोटी Yes, sir. होती है, Yes, sir. वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है लिम्फ को, वो ब्लड Yes, sir. वेसल से एब्जॉर्ब नहीं करती है उसको, उसकी साइज बड़ी होती है, इसीलिए वो 3 लीटर जो फ्लूइड है, जो कलर नहीं, रेड कलर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आरबीसी बाहर नहीं जाती है, जाती तो ऑक्सीजन बाहर है, जो सेल से एक्सचेंज होती है वो आरबीसी नहीं जाती, आरबीसी जो ऑक्सीजन लेके जाती है वो बाहर निकलती है डिफ्यूजन में, वो वहां जाती है, और डिफ्यूजन में CO2 अंदर हो जाती है, लेकिन उस डिफ्यूजन में वो वेस्ट मटेरियल
इस वेना कावा जो ये है इनमें एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए लिम्फ नोड बगल में पैरेलल सर्कुलेशन सिस्टम है जो सेल से लेके सुपीरियर वेना कावा तक ये सबक्लेवियन वेन और इन थोड़े डक्ट के थ्रू वापस डालता है, तो बैलेंस करेगा तीनों लीटर। सारथ करेक्ट है ये? यस सर, यस सर। यस, सर आपने कंप्लीट कर दिया सर अब। जो मैं बाकी थोड़ा सा यस सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को जो मेहनत करना चाहिए, जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो लिम्फ के लिए और वेन्स के लिए, दोनों के लिए। यस सर। वेन्स भी उसी सिस्टम से जा रही है और ये भी जा रहा है उसी सिस्टम से, तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सारथ आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया। थैंक यू नहीं सर। तो जो है मेहनत किया। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं ये कंफर्म करना था कि लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव होता है? क्या चीज? लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा ना सर? एक्टिव जी सर। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव तो पैसिव मेरे हिसाब से पैसिव ही होगा, क्योंकि एक्टिव तो नहीं होगा, पैसिव ही होगा। एक्टिव तो ऐसे सर होगा, बिल्कुल उसकी वो होगा इसलिए सर उसको ये सर अलग से फोर्स की जरूरत, मतलब जो भी फिजिकल फोर्सेस की वाले हो। फिजिकल फोर्सेस का है, जी एक्टिव सर, तो नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, पैसिव होना चाहिए। पैसिव ठीक है सर। और उसमें गूगल में देख लीजिए, कहीं हो सकता है लिखा हो कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोगों को तो वैसा लग रहा है कि फिजिकल फोर्सेस से आ रहा है ना। यस सर, क्योंकि सर वो जो आर्टरीज होती है उसकी पल्सिंग फोर्स उससे जो है वो, एंड जो आपके मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो रिलैक्स होती है, उसका जो फोर्स है उससे वो मतलब वो फ्लो करता है। तो सर मेरे हिसाब से पैसिव ही होगा, एक्टिव तो नहीं हाँ, होगा। पैसिव पैसिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ याद आ रहा था क्योंकि जब ये जो अभी तिवारी सर बता रहे थे ना, जब न्यूट्रिएंट्स और ये जब रीअब्जॉर्ब होता है तो वहाँ पे क्योंकि कैपिलरीज का डाया कम होता है तो वो उसमें नहीं जाता है, फिर उसके लिए शायद वो वहाँ पर वो प्रोसेस एक्टिव होता है। हो सकता है, देखिए बहुत इस पर हम लोग बहुत मास्टर नहीं है। हाँ सब देख लेंगे सर, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था इसलिए मैंने पूछा कंफर्म करने के लिए। गूगल में देख लीजिए, गूगल बता देगा। हाँ सर, मैं सर्च करूंगी सर। हाँ, ये वही बहुत बड़ा वो प्रश्न। इसके 2-3 प्रश्न आते हैं। एक तो हमको ये वो 2/3 किससे इसमें लिखा हुआ है, 2/3 इससे होता है जो लेफ्ट वाले से है, और 1/3 उसमें होता है, वो दिखाया गया है जो, तो 2/3 दिखाते हैं। और ये वाला जो है कि कहाँ पर जाता है, सुपीरियर वेना कावा जाता है, सब क्लेवियन वेन लेफ्ट और राइट, उसमें जाके वहां से फिर तब सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है। और 2 बीमारियों का, लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड, ये 2 बीमारियों को पूछा जाता है। 5-6 प्रश्न इसके बने हुए आते हैं, तो वो जो है हम लोग को उतना ही जानना है। खैर एनीवे, तब भी हम लोगों को वो है 3rd सेमेस्टर का ये वाला। हम लोग 3rd सेमेस्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 तारीख तक पूरा कर दें, और इसके क्लासेस अब चलेंगे। कुछ दिन छुट्टियां रहेंगी, तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को, और जो आपको ज्ञान, जयश्री मैडम जिसको भी मालूम हो, डॉक्टर कोमल को, रेखा अग्रवाल मैडम को, जिसको भी मालूम हो, कोई फोर्सेस को अपना आप जो है इस्तेमाल करिए और आप ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बांटिए, हम लोगों को पढ़ाना शुरू करिए ताकि हम लोगों को ज्ञान बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम लोग अभी वीडियो बंद कर दे रहे हैं, और कोई आप लोगों को प्रश्न कोई है तो हम लोग उसको ले रहे हैं।